तो आज हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग का रिफ्लेक्शन का बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन से पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग को रिवीजन देना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग सबको पता ही होगा। लेट अस जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन। ठीक है, कुछ चीज अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है ये क्या है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, इसको अपन एक्स बोलते हैं, इसको अपन एक्स आई यहाँ पर। एंड दिस इज द वाई एक्सिस, अपन इसको वाई बोलते हैं, इसको हम लोग वाई यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जानता है क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू भी जीरो होता है और y का वैल्यू भी जीरो होता है ना। अब यहाँ पर आप लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सोचिए कि अगर यहाँ पर इस पॉइंट को, अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ बोलूं, ये पॉइंट यहाँ है कोई भी। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? आप लोग बता सकते हो मेरे? इसका x और y कितना होगा बताइए। तो इसका x होगा 2, -1। नहीं नहीं, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, ये वाला। सर 2 0। टू सर टू कॉमा कॉमा जीरो। जीरो 2,0। यहाँ पे हमेशा याद रखते हैं जब हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, हमेशा x का वैल्यू पहले बोलते हैं, y का वैल्यू बाद में। ठीक है, तो अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ बनाया तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है डेफिनेटली। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है? 0 है। ठीक है, जीरो। चलो अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो क्या वैल्यू होगा? 6 0। 6 सिक्स कॉमा कॉमा जीरो। जीरो 6,0। बहुत ही खुशी की बात है। अगर मैं ये पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ तो क्या है? -7 माइनस कॉमा जीरो 7 कॉमा जीरो। -7,0। तो तुम लोग बोलेगा सर ये आप क्या बता रहे हैं हम लोग को? ये हम इसके लिए बता रहे थे हम लोग को कि यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इफ लाइन x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर अगर बोलता है इफ लाइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग समझ लो कि अगर कोई भी, ये पॉइंट समझ लो, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे हुआ तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, है ना। जीरो। अगर जीरो कोई भी पॉइंट, माने अगर इफ द डॉट इज द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर हम लोग चले जाए, अगर कोई भी पॉइंट में यहाँ लिखूंगा तो क्या, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर एक्स का अगर वैल्यू जीरो। x का वैल्यू कितना होगा? 0। यहाँ जीरो। कोऑर्डिनेट्स क्या कॉमा होंगे? 8 0,8, है ना। 0,8 यस, अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा मेरा? जीरो मत कॉमा -2। 0,-2। तो तुम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लोग बोलता है इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, है ना। अगर जीरो। कोई भी पॉइंट जीरो y होगा एक्सिस पे होगा तो x का वैल्यू 0 होगा। समझ में आ रहा है आपको? कंफ्यूजन खाली यहीं पर क्रिएट होता है कि किस तरह से बच्चे यहाँ समझते नहीं है बात को। ठीक है, यहाँ बोल रहा है इफ लाइन x इज इक्वल टू 0, अगर कभी भी हमको लाइन का x का कोऑर्डिनेट 0 बता रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी x का कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? जब लाइन y एक्सिस पे ही होगा, है ना। हाँ है ना, नो हाँ सर। है ना। जब भी लाइन y एक्स, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ये लोग इसको बोल के थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कोई बात नहीं, खाली समझने का बात। ठीक है, बोल रहा है इफ लाइन y इज इक्वल टू 0, बोल रहा है अगर y का वैल्यू 0 है तो वो लाइन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। x एक्सिस होगी। ठीक है, चलो अगर हमको बोल रहा है लाइन x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर हमको बोल रहा है एक लाइन, हमको ऐसा बोला x इज इक्वल टू a, माने x का वैल्यू a है। ठीक है, सपोज कर लो x का वैल्यू 3 है। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग को 3 बोल रहा है। ठीक है, फॉर एवरी गिवन कोऑर्डिनेट, पूरा हर कोऑर्डिनेट के लिए x का वैल्यू 3 है। ठीक है, माने अगर यहाँ है तब भी 3 है, यहाँ है तब भी 3 है, यहाँ है तब भी 3 है, यहाँ है तब भी 3 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मेरे को क्या क्या मिल रहे हैं? पहले में मिल रहे हैं 3, 1, सर 3,1 3,1। फिर मेरे को क्या मिल रहा है? 3,3 3। फिर मेरे को क्या मिल रहा है? 3 3,6। 3,6 सिक्स। फिर मेरे को क्या मिल रहा है? 3,7। 3,7 ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं, इस सारे लाइन को अगर मैं प्लॉट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। एक जो वाई लाइन मिलेगी एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैं x का कोऑर्डिनेट फिक्स करूं, जैसे इसमें बोल रहा है x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर बोल रहा है x इज इक्वल टू a बोल दिया मेरे को, तो मैं क्या करूंगा? इसका एक्सिस, ये जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर x का हर जगह क्या नाम है, जो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है। फिक्स है। ठीक है, अगर मैं y का फिक्स कर दूं तो, अगर मैं हर जगह y, सपोज करो y का वैल्यू मेरा 5। ठीक है, y का वैल्यू मेरा 5 है। ठीक है, अब तो अगर मैं वाई इज इक्वल कोऑर्डिनेट टू फिक्स बी। कर दूं, हाँ, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू b। ठीक है, मैंने y इज इक्वल टू b यानी क्या बोल दूं? y इज इक्वल टू 5। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर अगर तो पॉइंट सर यहाँ y का हुआ, वैल्यू 5 ही रहेगा, बाकी सबका चेंज होता रहेगा। हाँ लेकिन हाँ जैसे अगर मेरा ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, सबसे पहले मेरा बनेगा 4 5, है ना, इस वाले को मैं बोलूंगा तो 7 कितना होगा 4 5, फिर क्या होगा हाँ 7 5, है ना, 7 5, इस वाले को ले लूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर -2 5 -2 माइनस 5 टू 5, वाई मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, फिर यहाँ पर -6 5 -5 5, ठीक है, -5 5। अगर मैं इस दोनों सब लाइन को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया मेरे को, समझ में आ रहा है, अगर मेरे को बोल रहा है y इज इक्वल टू ए, ठीक है, y इज इक्वल टू बी बोलते हैं जनरली, और x इज इक्वल टू ए बोला जाता है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू ए है माने x का वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे मतलब समझ लो x इज इक्वल टू ए मतलब x का वैल्यू फिक्स है, ठीक है, तो क्या होगा मेरा x का जो लाइंस है वो फिक्स रहेगी, तो वो हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस बनाएगी, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू बी है, अगर y फिक्स होगा तो वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बनाएगा, समझ में आ x रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यस हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत तंग करती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हमको बोलता है कि भाई रिफ्लेक्शन के जो सिंपल सम्स आते हैं ना वो बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है। अब आप लोग सपोज कर लो कि एक पॉइंट है मेरा यहाँ पर 4, ठीक है, एक पॉइंट मैं ले ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4,4 4,4। सबको प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है, सबको सब राइट है, इसका कोऑर्डिनेट्स 4,4 होगा, है कि नहीं यस सर। धीमन, है ना। yes sir, अब अगर मैं इसको बोलूंगा आप इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, अगर बोलूंगा मैं बोलूंगा अगर आप इसको रिफ्लेक्ट कीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर हमको इसको रिफ्लेक्शन करना, हमारा एक शीशा लगाना है, शीशा मेरा क्या है एक्स एक्सिस, बोल रहा है मेरा शीशा है एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर शीशा एक्स एक्सिस है माने यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगा, 4, ठीक है, -4 तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में, तो ये -4 पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा यहाँ पर सॉरी ये पॉइंट आएगा मेरा ये, ठीक 4, है, यहाँ -4 yes, 4 -4 तो मेरा इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ आएगा 4, -4, ठीक है। -4 फिर मेरे को बोल रहा है अब इसको आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए, क्या नाम है, वाई एक्सिस पे, y तो वाई एक्सिस एक्सिस क्या यहाँ है, ठीक है, तो ये घूम कर कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या -4, -4 क्या हो जाएगा -4, -4, ठीक है। सर। फिर हाँ बोलो, सर ये तो ओरिजिन से हो गया ना, y एक्सिस में तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा ना। नहीं ओरिजिन से होगा तो ओरिजिन का मतलब होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है, माने यहाँ से सीधा ओरिजिन, ठीक है, ये आ गया तो ओरिजिन सर से, लेकिन यहाँ पर तो मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पर बैठा हूँ ना, तो यहाँ पे वाई अच्छा एक्सिस मेरा वहां कहाँ, से कर रहे हैं, यहाँ से ओके कर रहा सर। हूँ ना, मैं यहाँ से नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अच्छा तू यहाँ से कर यस रहा सर। था, नहीं नहीं नहीं, अभी हाँ मैं सर इसी यस डॉट सर। को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ आ ठीक गया, है सर। अब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये पॉइंट यहाँ पर था, अब मैं बोल रहा हूँ इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर मेरे को यहाँ से जाना है तो मैं क्या बनूंगा, रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस ना, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करूंगा तो एक्स एक्सिस पे, -4,4 हाँ तो मेरा पॉइंट माइनस करीब यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आ गया पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4 4, समझ में आ रही है बात को। यस सर। अच्छा यहाँ से अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने बोला मेरे को, यहाँ से अगर मैं ओरिजिन में जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी यहाँ भी जा सकता हूँ ना, यहाँ से मैं गया तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा ओरिजिन, ठीक है, और अगर यहाँ से गया तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा, समझ में आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यस सर। कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या ओरिजिन बीच में घुसा दिया अभी चल है, ठीक है। अरे चलो सर वो हम थोड़ा मैं सॉरी मैं सर उसको थोड़ा कंफ्यूज फिर हो से समझा दूं गए। बच्चों को, ठीक है, बहुत जन सपोज कर लो कंफ्यूज जाएंगे। अगर सपोज कर लो मेरे पास, जैसे हम लोग वही पॉइंट ले लेते हैं 4,4 पॉइंट था मेरा, ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर इसको सबसे पहले आप एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कीजिए, तो ये एक्स एक्सिस है तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से हम कहाँ कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे कर सकते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस है तो यहाँ नहीं होगा। फिर अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर फिर से ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आ रहा बात को। लेकिन कभी कभी हम लोग को ये पॉइंट दे देता है यहाँ पर और बोलता है हम लोग को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करिए, अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, समझ में आ रही है बात को, सीधा 4 से हम यहाँ 4 में आ जाए, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन के सम्स होते हैं ये काफी आसान होते हैं, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं होता, इसमें खाली एक ही प्रॉब्लम होता है जब ये लोग हमारा मिरर को थोड़ा सा हिला देते हैं, ठीक है। इसमें एक तो सम आता है आप लोग का, ठीक है, वही एक तो सम जो है वो थोड़ा सा आपको तंग करेगा, वरना इस चैप्टर के अंदर कोई खास बात नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग को बोल रहा है कि एक तो मैं तुम लोग को सम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक तो फॉर्मूला आप यहाँ पे मैं कैसे समझाऊं, मैं तुम लोग को एक सेकंड रुको, हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है, ठीक है, द पॉइंट 2 4 ऑन रिफ्लेक्शन इन द y इज इक्वल टू 1 इज मैप्ड ऑन p, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको हम सम को कैसे करेंगे, कोई बता सकता है मेरे को।
सर मेरे हिसाब से जिस पॉइंट वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो 1 लेके कुछ ऐसे ही करना होगा सर। देखो मैं तेको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है, एक तो बात आप लोग समझो पहले, ठीक है। जैसे हम लोग को यहाँ पे एक तो मैं सम लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप तो सब देखो सम को, ठीक है। मैं यहाँ पे तो सम लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। अब पॉइंट बोल रहा है, एक पॉइंट है, अब पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट P2 3, अब पॉइंट है P2 और 3, ओके, इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन, इन द लाइन x इज इक्वल टू 4, ठीक है, इन द लाइन x इज इक्वल टू 4, ठीक है, टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट पी जाई, ठीक है, टू अ पॉइंट पी जाई मतलब इमेज, ठीक है। हाँ दोस्त बोलो। सर इसमें जो आपने सम लिखा है इसमें x इज इक्वल टू 4 दिया, तो x का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लेकिन पहले समझ लो, विदाउट पहले कुछ करने से पहले सम्स को समझ लो, ठीक है। यहाँ पर जनरली हम लोग को एक पॉइंट दिया है 2 3, समझ में आ रहा तुम लोग को, पॉइंट क्या है 2 3। तो इसको अगर हम मैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मैप कहाँ जाएगा, 2 3 का पॉइंट मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 2 3, ठीक है, ठीक है, 2 3 आ गया, ये पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने शीशा चेंज कर दिया है, ठीक है। मेरा जो शीशा है ना वो x इज इक्वल टू 4 है, समझ मेरी बात को। तो यहाँ पर मेरा 2 3 था, ये मैंने ठीक किया ना 2 3, तो इन्होंने बोल रहा है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो शीशा खड़ा कर दिया ना इन्होंने, यहाँ कर दिया, ठीक है, इन्होंने शीशा यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। जनरली अगर ये ऐसा x इजिकल टू 4 नहीं बोलते तो हम इसको कहां पर करते, ये बीच वाला जो ओरिजिन वाला है जो x एक्सिस वाला वहीं से करते। अब हम इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्शन होके कहाँ आएगा, अब अगर ये शीशा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, हमको सिंपल पता है, ये यहाँ 2 3 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6 3 हो जाएगा, है कि नहीं, सर हमारी बात को, यस सर। है ना। क्योंकि इन्होंने क्या किया, शीशा को यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना ये सम्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मैं तुम लोग को एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर सम में तुम लोग को बोल रहा है कि शीशा x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो याद रखना x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखो तुम लोग, ये वाला पहले सब लोग लिख लो, तो यहाँ पर मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ तुमको जल्दी से, ठीक है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर मेरे को इस सम में x इज इक्वल टू 1 बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये x का वैल्यू, यहाँ पर x मैंने x हमको दिया हुआ है, समझ में आ रहा बात कीमत में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अगर मेरे को सम में बोला है मैंने x का चेंज कर दिया है कहानी, ठीक है, तो x का वैल्यू चेंज होगा, उसके लिए एक तो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर। फॉर्मूला ये होगा -x, हम उसको कर देंगे -x प्लस 2a, ठीक है, और y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। याद रखना ट्रिक में अगर एग्जाम में दिया x इज इक्वल टू a, तो याद रखना हम x का वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। x के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, -x प्लस 2a और y, समझ में आ रहा धीमन। और यस अगर सर। हमको y बोल रहा है कि हम y को चेंज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू b है, तो मेरा y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेंगे x, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x माइ, और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा -y, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -x हो जाता था, यहाँ हो जाएगा -y प्लस 2a। a का मतलब हो गया जहां पर आपने ये a का मतलब हो गया ये पॉइंट, ठीक है, जहां पे आपने शीशा को चेंज किया है, समझ मारिए बात को। यस क्या सर। फॉर्मूला है फिर से एक बार ध्यान दे दो, मेरा खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, मैं शांति से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर सम में ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू a, ठीक है, माने x को हमने जैसे हमने अभी यहाँ पे बनाया था ना, हमने x को यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। तो तुम लोग ये ट्रिक याद रखना कि अगर x इज इक्वल टू a है तो x का वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। अगर हमको x का वैल्यू चेंज करना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x को हम ले लेंगे -x, ठीक है, जैसे हमारा x y होता है ना, हम क्या करेंगे इस x को बना देंगे -x और इसमें प्लस 2 इंटू a करेंगे, y को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, y का वैल्यू वही का वही रहे, समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग को y को चेंज किया है, y इज इक्वल टू माने y को अगर इस ये लोग ने y को सपोज करो ऐसे करके चेंज कर दिया यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे y का वैल्यू चेंज करेंगे, x को छोड़ देंगे, तो x मेरा x का x ही रहेगा, और y को क्या करेंगे -y ले लेंगे प्लस 2a करेंगे। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, यस सर। यस सर। समझ में आ गया बात को। यस सर। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एक यस बार सर। मैं फिर से तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर देखो ये ट्रिक है, अगर बोल रहा है x को मैंने छेड़ा है, ठीक है, x को अगर मैंने छेड़ा है तो मेरा x का वैल्यू चेंज होगा, y का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। कैसे वैल्यू चेंज होगा, सबसे पहले x को लिख देंगे -x और उसके अंदर ऐड करेंगे +2a, a का मतलब हो गया ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन किया है, ठीक है।
और y को मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। अगर मेरे को बोल रहा है y इज इक्वल टू बी, यानी कि y को मैंने छेड़ा है तो y का वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ मेरा x हो गया, ठीक है, और y को क्या लिखूंगा, माइनस वाई प्लस टू ए। प्लस 2a। समझ में गया, दोनों में प्लस टू ए दोनों में ही हो रहा है, आप लोग ऐसे समझ लो प्लस टू ए दोनों में ही हो रहा है, खाली यहाँ पर हम x को माइनस x ले लेंगे, यहाँ y को माइनस y कर लेंगे। समझ में आ रही बात को? यस सर। यस सर। तो हम लोग इस सम में वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो सम था कोऑर्डिनेट वाला, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से कट करके सोच रहा हूँ कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं क्या, जिससे हम लोग को दिखे। यहाँ पेस्ट होगा, पेस्ट ही नहीं, कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे एक बार सम लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरा p कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और 3 है, ठीक है, 2 और 3 है, ठीक है। p मेरा कोऑर्डिनेट है 2 और 3, और इन्होंने बोला है लाइन मैंने चेंज किया x इज इक्वल टू 4, क्या किया है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है, यानी कि इन्होंने x को चेंज किया, ठीक है, इन्होंने x को चेंज किया यस यहाँ पे, तो मेरा x का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो पहले मैं इसका कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, p 2 3 है, तो 2 3 कहाँ होगा मेरा, 2 3 मेरा ये होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे नहीं होगा? नहीं सर सर। मेरा आंसर आ गया। एक सेकंड रुको रुको, हमको पता है, एक सेकंड तो सभी पता है। अब x इजिकल टू 4 का मतलब क्या हो गया, मेरे को यहाँ मिरर लगाना है, यहाँ पर x इजिकल टू 4, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस से, अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा तो मुझे मालूम है ये 2 के बाद ही रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये गंवार यस बनती है, हर वक्त हम लोग का राइट नहीं होगा, हम लोग को लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का ट्रिक क्या है, यहाँ पर x को चेंज करने बोला तो हम x को चेंज करेंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा द्वादश x को चेंज करने के लिए? सर माइनस एक्स प्लस 2a कॉमा वाई। वेरी गुड, माइनस एक्स दोनों में प्लस 2a होगा, ठीक है, कॉमा y, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब इसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -2, कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्लस नो सर। 2 इंटू ए मतलब यहाँ पे x को कहाँ चेंज किया, 4 पे, तो x a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और ये y का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो y का वैल्यू कितना था, 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया -2 प्लस 8, ठीक है, और 3, तो ये क्या हो गया, 6,3। 6,3, 6,3। ये मेरा 6,3 आ गया ना, 6,3, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। इससे कंफर्म हो गया हम लोग। और तुमको एग्जाम में ऐसे ही करके आना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक क्या देखेगा, किसको चेंज कर रहा है ये लोग, ठीक है। अगर बोल रहा है x इज इक्वल टू 4, तो हमको x का वैल्यू चेंज करना है, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x को करेंगे -x प्लस 2a। अगर बोलेगा y इज इक्वल टू 3, तो y को चेंज करना है, y में क्या करेंगे, -y प्लस 2a। समझ में आ गया बात तो को, यही याद दिक्कत रहेगा? वाला सम था। हाँ तो यही दिक्कत वाला था। हाँ, यही दिक्कत था। है? अच्छा बेटा, है हो गया इसका, देख रहा अभी, अभी 2 मिनट पहले बोलता सम करने के लिए, तो बोलता ये चलो एक और मेरे को सम यहाँ पर दिया हुआ है, तुम लोग अभी सम को करो, ठीक है। मैं यहाँ पे सम बोल रहा हूँ, तुम यस लोग को जैसे यहीं से ले लेते तो सम होगा। यहाँ पे बोल रहा है द पॉइंट P24 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका निकालो तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, पॉइंट है सर इसका 24। आंसर सबसे पहले धीमन बताएगा। अच्छा, सबसे पहले धीमंती बताएगा भाई साहब, चलिए पॉइंट बनाए टू ही नहीं फोर तो बनाए। बनाओ जल्दी से, इसका बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, फॉर्मूला लगा के बताओ, फिर हम लोग उसको ड्रॉ करके मिलेगा, ठीक है। पहले फॉर्मूला करके बता दे। हाँ बताओ, पहले फॉर्मूला ही बताना, तुम लोग एग्जाम में ड्रॉ बाद में करना, पहले फॉर्मूला बताओ। इसमें y इज इक्वल टू 1 बोल रहा है, यानी कि y का वैल्यू हमको चेंज करना है ना। सर हो गया। हो गया क्या, बताओ धीमंत क्या वैल्यू आया, और विचल तुम भी सर रेडी मेरा रखो। वैल्यू आया 2 - 2, 2 और -2। 2 और -2, तुम्हारा क्या आया द्वादश? सर सेम है। 2 और सर मेरा भी विचल सेम आया, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्रॉस चेक कर ले कि राइट है कि नहीं, ठीक है। ओके। हमारा सम में बोल रहा है 0.24, में यहाँ लिख लेता हूँ, p का वैल्यू मेरे को बोल रहा है 24, है ना, तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, क्या बोला, p 24 है ना, p का वैल्यू कितना है, 24, और मेरा कहाँ पे y का वैल्यू क्या चेंज करने वाला, y इज इक्वल टू 1। 1 सर 1। अब हम लोग इसको प्लॉट करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर राइट आया कि नहीं, ओके। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, P24 बोल रहा है, तो ये 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया, P24, ठीक है। और y इज इक्वल टू 1 बोल रहा है, यानी कि मेरा सीसा y इज इक्वल टू 1, यानी कि y का वैल्यू हमने सीसा को यहाँ लगा लिया, ठीक है। अब टेक्निकली अगर हम कॉमन सेंस से देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन यही होगा, है ना। तो ये कितना का बात है, 1 2 3 के बाद है, तो 1 2 तीसरा यहाँ पे होना चाहिए इसका रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा बात को। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 -2, है ना। यस। और तुम लोग आंसर क्या है, 2 -2। 2 अरे माइनस। बाबा, आया मजा, सर गजब फॉर्मूला है सर। है गजब है ना, मस्त है, तो याद आ गया, समझ में आ गया।
जानता है इस सम Yes. तुम लोग का हर बार एग्जाम में ये सम आएगा, और ये एक्चुअली इतना फालतू सम है, पर ये बच्चे लोग सब रॉन्ग करके आते हैं, ठीक सर है। हमसे भी गलत हो जाता है कभी कभार सर ये हाँ, वाला। तो आप समझ में आ गया, मैंने इसी के लिए मैं चाहूँ ये तो सर ये इसको, फॉर्मूला सिर्फ हाँ, समझ आ गया सर। मैं तुमको ये फॉर्मूला टेक्निकली किसी इसको ने समझा बोला भी था। सकता हूँ टेक्निकली कि क्या होता है, ठीक है। मैं टेक्निकली में कुछ नहीं ना जानबूझ के, क्योंकि मुझे चाहिए तुम लोग के मार्क्स, ठीक है। तो एग्जाम में मैं तुमको Yes कंफ्यूज सर। करना नहीं चाहता, इसी के लिए मैं तुमको सीधा बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग को बोलेगा x इज इक्वल टू 4 बोलेगा, तो हमको पता है x इज इक्वल टू 4 बोला, x का वैल्यू चेंज करना है अपन, समझ में आ गया। x का वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x को करेंगे माइनस x, इसमें जोड़ देंगे 2a, और y को हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमको बोल रहा है y इज इक्वल टू 3, तो हमको पता है y का वैल्यू चेंज करना है, x को हम हाथ नहीं लगाएंगे, x को वैसे ही छोड़ देंगे, अच्छा, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे माइनस। अब अच्छा बोल रहा है, अरे नहीं मतलब समझ गया। समझ में आ गया पूरा। जानता है ये फेंका सर हुआ जब सम्स दिमाग है, स्टाइल मारता रहता है। ये फेंका हुआ सम्स आएगा तुम लोग के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम लोग को सिंपल सम दे दिया, माने इसके अंदर दो ही तरह के सम होते हैं, एक तो इस तरह का आएगा, या फिर तुम लोग को बोलेगा, देखो एक और मैं सम दिखा रहा हूँ, यूज अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट A64, तुम लोग सब मेरे संग करो, ठीक है, सम सुनो और करो। बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट A64, तो कहां पर प्लॉट करेंगे A64 को हम लोग, ए प्लॉट पहला वाला 64, उसमें सर ये वाला 64। 64 हो गया, ठीक है। एंड बी हाँ बोल रहा है 04, बी जो पॉइंट, इसको हम ए लिख देते हैं, ठीक है, ए यहाँ लिख देते हैं 64, ठीक है। और बी बोल रहा है मेरे को, बी इज 04, तो बी मेरा 0 यहाँ पर हो गया, ठीक है, 0 और 4, ठीक है, y का वैल्यू है 4, तो ये हो गया यहाँ इस पॉइंट पे आ गया ये, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं ओके, यहाँ पे 04 हो गया। अच्छा, यहाँ से भी एक तो टेंशन यहाँ पर आएगा, वो हम लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन, ठीक है, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन, इसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करना है, तो ए को अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये सीधा ओरिजिन से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा, है ना। तो इस -6 -4। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन को पता है। अच्छा, एक चीज और मैंने जल्दी में नहीं बताई तुम लोग को, यहाँ पर मेरे x का कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, y का कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा x का कोऑर्डिनेट माइनस होगा, y का कोऑर्डिनेट प्लस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x माइनस है और ये y प्लस है, समझ में आ रहा है। सबका वीडियो क्यों बंद हो गया अभी? चल, यस सर। फिर दूध पीने चला गया क्या? एक सम नहीं कर सर दिया, वो खुश हो गया। फोन बज गया था। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों माइनस होगा ना, क्योंकि ये सर x दोनों माइनस है, नेगेटिव होगा। ये x यहाँ माइनस है, y भी यहाँ माइनस है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पर एक, यहाँ पे x का वैल्यू प्लस है और यहाँ हो गया माइनस, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि इसको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करो, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या होता है मेरे को, इसको इसको यहां से मतलब लेकर कि तो जाना है। माइनस माइनस। सेंटर से हाँ, पास करके 0 तो 0 से। टेक्निकली हमारा वैल्यू जो होना चाहिए वो -6 -4 आना चाहिए ना, ठीक है। x का वैल्यू -6 होगा और इसका वैल्यू -4 होगा, तो ये पॉइंट कुछ इधर आएगा, है कि नहीं, है ना। आप इसको ऐसे कर लेना, ओरिजिन के हिसाब से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर दोनों -6 -4 होगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स भी होना चाहिए -6 और -4, ठीक है। तो -6 -4 करेंगे तो ये पॉइंट होगा, एनी मिस्टेक्स, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो हम इसको ए जाई बोलेंगे, अगर हम इसको इमेज लगाएंगे तो ए जाई बोलेंगे, और मैं ना इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को बोल रहा है इसको भी ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है, तो इसको भी अगर मैं ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना, -4 0। -40, ये मेरा मेरा पॉइंट आ जाएगा। 0 -4। हाँ, 0 -4, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और इसका पॉइंट -4 होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, तो बोल रहा है ये दोनों मेरे दो आंसर हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसके भी कोऑर्डिनेट्स मेरे यहाँ पर आ गए। इसका कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे x का वैल्यू तो खैर 0 ही होगा और y का वैल्यू माइनस होगा, तो -4 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर 0 4 था, यहाँ आके 0 -4 हो गया। अब बोल रहा है कि आप इसको बताइए कि ये क्या बन रहा है, मेरा क्या ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है। तो भैया चारों पॉइंट को जोड़ देंगे हम, ये इसको जोड़ा, ठीक है, ये हमने इसको जोड़ दिया और हमने इसको यहाँ जोड़ दिया और इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब बोल रहा है सर मेरे को हमारा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे इसने जैसे जैसे पॉइंट प्लॉट करने के लिए बोला, पहले बोला ए करो फिर बी करो, फिर बोला कि ए जाई करो फिर बी जाई करो, तो उस हिसाब से नहीं जोड़ेंगे? नहीं समझा मैंने तेरा क्वेश्चन, क्या? सर जैसे पहले इसने बोला कि ए को प्लॉट करो फिर बी को करो और फिर ए डैश को करो और बी डैश को करो, तो सर हम उस हिसाब से नहीं जोड़ेंगे कि ए को जोड़ के ए से ए डैश से फिर बी डैश ऐसे? कैसे भी करेगा एक ही आएगा, हाँ एक ही आएगा। कैसे भी करेगा सर वो एक वैसे ही कभी कभी सर वो लोग सब में ना ज्यादा पॉइंट हाँ मार्क करवा देते हैं, पर कुछ ही पॉइंट को बोलते हैं जोड़ने के लिए। हाँ, तो अब जैसे ए हाँ बोल रहा हमको सब ए सारे बी, तो ए बी किया, ठीक है ठीक है,
ये एक्चुअली यही पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो बना हाँ। मेरा ए बी, और ये हो गया मेरा ए जाई बी जाई, ठीक है। अब हमको इसका पेरीमीटर निकालने बोल रहा है। पेरीमीटर माने हमको चारों साइड का डिस्टेंस बताना है, चल को जोड़ना। तो अब ये कितना होगा, ये वाला, ये कितना होगा, ये तो 4 6 होगा, 6 होगा ना, ये 6 है बेटा, यहाँ से यहाँ तक देखो, यस सर। तो ये 6 होगा। अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, है कि नहीं, राइट की रॉन्ग। यस अब उसका Right. कितना होगा बोलो मेरे को। राइट। ए बी तो निकालना है हम उसका लोग। कैसे निकालते हैं? ए बी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो ए बी अगर हमको वाई निकालना है ना, एक्सिस। तो हम लोग इसको एक तरह से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं ना, या हम लोग वो भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का सम लगा सकते हैं ना। हाँ डिस्टेंस हाँ फार्मूला तुम लोग, तो हाँ। यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला इसका निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। क्या फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला, रूट ओवर ऑफ Under एक्स रूट टू ओवर माइनस x2 एक्स वन का होल स्क्वायर whole square हाँ प्लस और वाई हाँ टू y2 minus y1 माइनस माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। हम ये इसका ये डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमको हाँ दोनों पता है ना, 6 और 4 है, और ये 0 और -4 है। लगाओ तो जरा इसको, किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी, माने इसको x1 x2 ले लो, इसको y1 इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। इसको ले लो x1 y1, और इसको ले लो x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी कुछ ले सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप इससे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दो। वैसे आप इसको भी निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ना, वैसे तो ये तो सीधा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको भी लगा सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ना। ये दोनों भी ग्रिड मेरे को पता है, 0 4 और 6 4, निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है ये, 6। कौन सा निकाला रे हीरो, ये दोनों को बोल रहा हूँ, सर 6 10 आ 4 गया आंसर 10 10 आ गया, वेरी गुड। तो ये 10 आएगा, अगर हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, ये 10 आएगा, गधा कहीं, ठीक है। अच्छा हाँ प्लस। अच्छा हाँ, अच्छा क्यों सर, वो सभी का आ जाता फिर बात उल्लू है। अच्छा अगर याद रखो, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, है ना, क्योंकि इक्वल है। ये 6 है तो ये भी 6 है। अब पेरीमीटर में हम चारों को ऐड कर देंगे, है ना, तो कितना होगा 20, और यहाँ पर हो गया 12, 20 + 12 22। 32 यूनिट्स, ठीक है। या आप उसको फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, इसको लगा सकते हैं 2 6 + 10 ऐसे लगा देंगे, तो ये जगह 2 × 16 32 एक ही बात। लेकिन पेरीमीटर में हम चारों साइड इसको ऐड करें। समझ में आ रहा बात को, इजी, यस। यस सर। मजा आया। यस यस सर। सर। तो ये जो चैप्टर है ना, इसका हम लोग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर क्या नाम है, बहुत ही आसान है। और हम लोग आज पूरा, जैसे तुम लोग का भी होमवर्क यही होगा कि पूरा तुम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जितना भी सम्स है, आईसीएससी का जितना भी आता है, तुम लोग सम देखेगा, y = ये और x = 1, ये सब आएगा तुम लोग को, सारे सम तुम लोग भी कर लेना, ठीक है। और तुम लोग को कोशिश करना है कि ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाए, समझ में, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है अपन का मिड पॉइंट थ्योरम, और क्या नाम है, डिस्टेंस फार्मूला जो भी है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला जो भी है हम लोग का, वो सब इजी है। इसके अंदर खाली एक ही ट्रिक था, जब ये क्या नाम है, इसको एक्सेस को चेंज कर देता है बस। समझ में आ रहा बात को। यस सर। हाँ, तो वो तुम लोग अब यस समझ में आ गया तुम लोग को अच्छे से ना। सब अब मेनली इसमें ग्राफ ही देता है लोग, और कुछ ज्यादा देता नहीं। हाँ, तो ये इजी फेंका हुआ है ना, इसको करना ही है ना, ये तो बहुत ग्राफ तो आसान है, यही पहले तो चाहिए लिखना हम लोग, और पड़ेगा ना चाहिए पीडीएफ क्या में। हम लोग को तो यही चाहिए कि तुम ऐसा ही दो, बस हम ऐसा ही करेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको तो स्कोर करना है। तो ये चैप्टर को हम कितना अच्छे से मार्क्स का स्कोर, आता है? हाँ, लेकिन 4 मार्क्स आ रहा है ना? अरे कितने मार्क्स का भी है, कोई उससे कोई टेंशन नहीं। मैं तुम लोग एक तो सम दे रहा हूँ अभी, तुम लोग फटाफट करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। ओके 4 सर। मार्क्स का आता देखो मैं इसमें कुछ अब ये डिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला है इस बार। हाँ है या नहीं है, हाँ हम लोग कर लेंगे, समझ है। में आया हाइट बात एंड को। डिस्टेंस भी है। हाइट डिस्टेंस सब है। हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री है भाई साहब। वो तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना। जब कोई सम ढूंढो तो मिलेगा नहीं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला गया। हम्म।
अरे मिल तो जाओ भाई। सेक्शन फॉर्मूला है तो mx2 plus nx1 by m plus n ये सब होता है। वो भी हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वो आई नहीं ना लड़की, क्या नाम है उसका? रिद्धि। हाँ, तो अभी रिद्धि कर लेती है तो उसको भी अच्छे से हो जाता, उसका भी ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो हम लोग वो कब करेंगे, क्या नाम है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड? तुम लोग को हमने कंपोनेंट डिविडेंड का वीडियो देखने बोला, देखा तुमने? हाँ देख ली थी वो, मतलब हैं? कि आ गया। हाँ Yes, सर। तो देख भी लिया तुम लोग सबने? हाँ, सर इन्वर्टो, कॉम्पोनेंटो, अपसाइड इन्वर्टेंडो, लो। डिविडेंडो, alternando, कॉम्पोनेंटो और invertendo. ऑल्टरनेंडो। देखा था कि नहीं देखा, खाली इतना बताओ। हाँ देखा था हाँ सर। सर, उसमें आपने फ्रेंच का उसका वो एक्चुअल मीनिंग भी बताया है, उसको टेबल वगैरह सब दिखाया है आपने। हम्म, फिर आपने ये भी उसका प्रपोर्शन का भी बोला है, a is to like एकदम एक्सट्रीम वाला, और ये बीच का हाँ, तो एक्सट्रीम, वो प्रोडक्ट ऑफ इक्वल हो। एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यार तो सम ढूंढना टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो तो सम लिखो, तो द पॉइंट 2 माइनस 4 लिखो जल्दी से। द पॉइंट 2, द पॉइंट P 2 माइनस 4, ठीक है। एक तो सम तुम लोग को जल्दी से दे दूं, टाइम थोड़ा कम है हम लोग के पास में, ठीक है। द पॉइंट P, ठीक है, 2 माइनस 4, ठीक है, is यस सर। reflected about the line, ठीक है, x, ये सम नंबर 1 है, पॉइंट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और ये नंबर 2 है, ठीक है, y, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 4। मैं ऐसे रैंडमली सम दे रहा हूँ, देखो क्या आंसर आता है तुमको। y इज इक्वल टू, करो तो उसको जरा एक बार, यस सर। ठीक है, इसको करके दिखाओ। लाइन पॉइंट है मेरा 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 4 हो जाएगा इधर, ठीक है, 2 माइनस 4 रिफ्लेक्टेड, Minus 6 नहीं 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 minus नहीं 4. नहीं नहीं 2 माइनस 4 को अगर लाइन नहीं, इसको इसको करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 6 सर कर दो। पहला वाला आ रहा है सर 6 y, कॉमा माइनस पहला वाला। इसको कर दो, y x इज इक्वल टू 6 कर दो, इसको आप करो। सॉरी 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 सॉरी, इसको 4 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 6 करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 6। सर 4 का तो आ गया सर। आ गया समझ में? आ रहा तुम लोग कैसे करना है ये? हाँ सर। यस सर। तो एक बार हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 4 मेरा ऊपर है, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं सब। हाँ 2 माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। क्या था, 2 माइनस 4 बोले थे ना हम लोग? यस सर। यस सर 2 कॉमा माइनस 2 माइनस 4 यानी कि पॉइंट यहाँ था, ठीक है, और हमने उसको चेंज कहाँ किया था? x इज इक्वल टू 4 ना, सर x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू यस 4 हम लोग यहाँ किए थे। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? ये इधर होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए ये 6 माइनस 4। क्या आंसर आया तुम लोग का? हाँ सर, 6 minus कॉमा क्या क्या बोला? 6 माइनस 4. 6 माइनस 4, ठीक है, वेरी गुड। 6 कॉमा माइनस 4। हाँ वेरी गुड। और दूसरा वाला मैंने बोला तुम लोग को y इज इक्वल टू 4 करना है इसको ना। अभी तो 2 बोला था क्या पहले? अरे वो पीछे भी सर 2 ही 6 था ना, कर तो मैंने देगा पहले y इज बोला. इक्वल टू। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको y इज इक्वल टू 4 पे करेंगे, यानी कि y का लाइन यहाँ आ जाएगा, ये काफी दूर जाएगा पीछे ठीक है। पॉइंट मेरा क्या था? सर मेरा पॉइंट मेरा क्या आया था? 2 4 12, माइनस 2। पॉइंट मेरा क्या पॉइंट था? 2 माइनस 4 पॉइंट था ना। 2 माइनस 4, हाँ सर। यस सर। अब हम लोग को यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 कर दिया, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऊपर जाके हो। 2 12 आ रहा है सर, 2 हाँ 12। हाँ कुछ ऐसे ही सर था। हाँ बोलो। सर पर आप लास्ट में बोल दिया था y को 6 कर दो। चलो कोई बात नहीं है, y इज इक्वल टू 4 रहने दो, 6 कर दो तब भी करो, 6 का भी कर लो, 4 का भी कर लो। समझ में तो आई गया तुम लोग का? हाँ सर 6 का आ रहा है सर 2 कॉमा 16। हाँ ठीक बोला एकदम, 2 16 आएगा। और अगर इसको माइनस वो करेंगे, 4 करेंगे तो सर 2 12 क्या होगा? 2 12, ओके। 2 2 अब ये कॉमा सम, 12। मेरा खाली कहने का मतलब ये था कि अब अगर तुम लोग को ये सम आएगा तो मजा आ जाएगा तुम लोग को। तो यू आर रेडी फॉर दैट? यस हाँ yes sir. यस। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, जब दो आप लोग को कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो एक सेकंड होल्ड करो, तो एक सेकंड।
सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है। हम प्रिडिक्ट किए थे इस बार लैंग्वेज में होप आना चाहिए तो ह्यूमर आया, मेरे को एच ही दिखा इसका मतलब। होप की जगह ह्यूमर आया। चलो अभी पेपर खत्म हुआ। अभी हाँ तो लगा था हाँ ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोनों ये को दिखाना। अच्छा हम लोग ये क्लास में भी डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला तुम लोग देख कर आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, समझ में आ गया बात को? तो तब तक वो भी आ जाएगी। ओके सब अब तुम लोग यस आज तुम लोग का होमवर्क क्या है? पूरा जितना भी रिफ्लेक्शन का सम्स है ठीक है, और उसमें एक टाइप का सम्स है जो मैंने अभी तुमको नहीं कराया, तो तुम लोग को ढूंढना है एक टाइप का सम, ठीक है? वो तुम लोग ढूंढ के मेरे को बताओ वो एक टाइप का सम सर यस आपने कौन सा वाला नहीं कराया, ये तुम लोग का टास्क है। और रिफ्लेक्शन के जितने आईसीसी के सम्स हैं वो सारे करके खत्म हो भेज जाना देगा। चाहिए। और अविचल आज रिफ्लेक्शन का कैप्टन तुम है, जितना भी आईसीसी का सम्स आया है सारा आंसर मेरे को आज व्हाट्सएप के ग्रुप में चाहिए और सब बच्चों का चाहिए, समझ में आ गया? तुम चेक करेगा ओके सर। जितने भी आईसीसी के सम है 10 साल के वो सारे रिफ्लेक्शन के सम तुम लोग तो मेरे को सबके चाहिए, तुम चेक करके बताएगा कौन तुमको नहीं दिया। ओके चलो बाय बाय। ओके सर बाय।